आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमने सब कुछ पहले से ही लिख रखा है, आप देख सकते हैं। एक तरफ एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है, और ऐसे वाक्य जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस बोला जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट पे हम पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले पहचान, अगर कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपके सामने आएगा तो उसके लास्ट में क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे लगा होगा, या लास्ट में आ ई ए लगा होगा। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको लास्ट में दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हर एक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डिड। और ये हेल्पिंग वर्ब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही लगेगी, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग किया जाता है। और पैसिव वॉइस वाले कॉलम में आते हैं। तो पैसिव वॉइस की पहचान, अगर कभी पैसिव हिंदी में दिया जाएगा तो उसके लास्ट में लगा रहेगा जाता था, जाती थी, जाते थे, या गया गई गए। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज या वेयर। और मेन वर्ब पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप कभी भी पैसिव बना रहे हैं तो किसी भी टेंस का बना रहे हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। और एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने एक किताब खरीदा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सेंटेंस को आप जब भी ट्रांसलेट करने के लिए जाइए, सबसे पहले उसको पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। जिस भी सेंटेंस में कुछ बताया जाए वह सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाता है। और अफर्मेटिव का फार्मूला कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैंने क्या अंग्रेजी? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म खरीदना का बाई होता है, बाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट। क्रिया के बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे? क्या या किसी से प्रश्न कर लीजिए। खरीदा, क्या खरीदा? एक किताब खरीदा, एक बुक खरीदा। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? इसका पैसिव बनाते समय कर्म को कर्ता बना लेंगे। जो कर्म आपका है ए बुक, कर्ता बन गया, कर्ता वाले स्थान पे आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या? वाज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके यहाँ पर। और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट यहाँ पे लग जाएगा। और कर्ता को लिखने से पहले बाई लगाते हैं। जब आई कर्म बनेगा तो क्या हो जाएगा? मी। ये आपका एक्टिव और एक पैसिव रहा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।